बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखना है कि क्या आज के दौर में तालीम एक मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल तो इख्तियार नहीं करेगी। क्या तालीम जो है प्राइवेट सेक्टर में इसलिए इतनी आम हुई कि वो एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर जाए। ये कंपैरिज़न तो समझ आ सकता है कि सरकारी तालीम और प्राइवेट तालीम के दरमियान क्या फ़र्क हो सकता है, कितनी जिद्दत हो सकती है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि दर हकीकत क्या तालीम जो है वो आज एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है, जहाँ वालिदैन पहले ही तालीम के बजट से जो है वो बड़े मायूस नज़र आते हैं, इसलिए कि एक भारी भरकम बजट है जो तालीम ले जाती है। महंगी तरीन किताबें हों, महंगे तरीन यूनिफॉर्म हों, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस हों और फिर उसके साथ एकेडमी शामिल हो जाए। दीगर प्राइवेट ऐसे एक्सपेंसिव स्कूल हैं कि जिनकी फ़ीसें अदा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और फिर ऐसे वक्त के जहाँ पर मैं अगर आपको मिसाल दूँ कि आम जो कापी लिखने पढ़ने के लिए रजिस्टर हैं इस्तेमाल होते हैं, अगर वो 40-50 रुपए की कापी जो है वो 150 या 200 में मिलना शुरू हो जाए, सिर्फ़ इसलिए कि उस पर एक स्पेसिफ़िक मोनोग्राम लगा हुआ है, और फिर इससे हटकर वो तमाम महंगी किताबें हैं, महंगे यूनिफॉर्म हैं, महंगी भारी भरकम फ़ीसें हैं, तो शायद ये प्राइवेट सेक्टर के उन मालिकान के लिए तो एक मुनाफा बख्श कारोबार ज़रूर हो सकता है, लेकिन वतन अज़ीज़ की वो 70% आबादी जिनके पास ना वसाइल हैं, ना 2 वक्त के खाने के लिए वसाइल हैं, वो इस तमाम तर चीज़ों का सामना कैसे करेंगे। यहाँ से अगर एनालिसिस को, तज्ज़िये को आगे बढ़ाएं तो आप दुनिया के एडवांस ममालिक यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस के अंदर जाएं, वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट स्कूलों कॉलेजेस में तालीम का रुझान है। लेकिन ये चाहे सरकार का शोबा हो या प्राइवेट हो, दोनों को कंट्रोल और रेगुलेट फॉर्म में रखना पड़ता है। इनमें से कोई भी अगर एक कंट्रोल या रेगुलेट फॉर्म से बाहर निकल जाए तो फिर महंगाई रह जाती है, और फिर लाखों रुपए अगर आप एक स्कूल के बच्चे की जो अभी प्रेप, नर्सरी या इससे कुछ ऊपर है सालाना सर्व कर रहे हैं, तो ये तालीम जब मिडल, मैट्रिकुलेशन और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज, यूनिवर्सिटी से होते हुए हायर एजुकेशन कमीशन तक चली जाती है, क्या आप दयानतदारी से बताइए ये हर इंसान के बस की बात है। और फिर ऐसी लाखों रुपए की भारी भरकम फ़ीसें, ये मामला वही है कि दर हकीकत हम तालीम हासिल नहीं कर रहे, तालीम ले नहीं रहे, बल्कि तालीम ख़रीदने के करीब चले जाते हैं। और आज तो ये सूरत हाल है कि वतन अज़ीज़ की सबसे आला अदालत को सिर्फ़ इसलिए मुदाखलत करना पड़ती है कि प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं वो अपनी फ़ीसेस को कम करें, वो उसमें 10%, 5%, 15% जितना मुमकिन है उसके अंदर रियात लाएं, इसलिए कि वालिदैन के अब बस की बात ही नहीं। और फिर ये कि जहाँ पर एक आपका बच्चा या बच्ची स्कूल में पढ़ रही है, 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अगर फ़र्ज़ करें 4 बच्चे प्राइवेट सेक्टर के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो फिर वो वालिदैन कहाँ से इतने अखराजात सिर्फ तालीम पे, महंगी किताबों, कापियों, यूनिफॉर्म और फ़ीसेस पे सर्व कर देंगे। ज़िंदगी के और तो बहुत सारे शोबे हैं। आपने हेल्थ सेक्टर पे भी इन्वेस्ट करना है, आपने गमी और ख़ुशी को भी देखना है, आपने खाना पीना भी है, आपने ट्रैवल भी करना है, आपने डे टू डे जितनी नीड्स हैं उनको भी पूरा करना है। तो ये है वो चीज़ कि आज अगर आपको जगह जगह प्राइवेट सेक्टर बहुत आम होता, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ आम होती नज़र आ रही हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि शायद हम सरकार की तालीम की तरफ जो है वो ना तवज्जो देते हैं, ना इंटरेस्ट देते हैं, वो भी उतनी मेयारी है, उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं है। फार फ्लंग एरियाज़ में, दूर दराज में ये बात मानी जा सकती है कि शायद वो तालीम इतनी मेयारी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तालीम अच्छी है, बाकी सरकार की तालीम मेयारी नहीं है। आप अपने बच्चों को ये रुझान दीजिए, ये उनकी तरगीब और तवज्जो दिलाइए कि वो प्राइवेट सेक्टर
को जितनी अहमियत और इम्पॉर्टेंस देते हैं उतनी वो सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दें। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं कराएंगे, हम एक वन साइडेड एनालिसिस की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर मैं ये भी बता दूं कि सरकारी तालीम जो कि अब वो भी ख़ासी महंगी हो चुकी है, क्योंकि एनुअल फ़ीसें हों, किताबें हों, यूनिफॉर्म हो, स्टेशनरी हो, हर साल उसमें 10%, 20%, 30% जो है वो इजाफ़ा हो जाता है। अगर तालीम हासिल करने के अंदर इतनी मुश्किलात हैं तो दर हकीकत हम तालीम का वो रास्ता रोक रहे हैं जो हर बुनियादी हक़ है शहरी का कि वो हासिल करे। और फिर जितने हमारी तालीम आम होती जाएगी, सस्ती और आसान होती जाएगी, उतना ही वो जल्दी जहालत को मिटाती जाएगी, उतना ही आपका जो है वो लिटरेसी रेट का इंडेक्स ऊपर जाएगा। जितनी आप तालीम महंगी करेंगे, मुश्किल करेंगे, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि फिर वो आपकी जो लिटरेसी रेट है वो नीचे आता जाएगा, फिर वो सेलेक्टेड और चंद लोगों तक महदूद हो जाएगा, इसलिए कि फिर वो रफ़ाए आमा का एक काम नहीं रहेगा। तो आज अगर तालीम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बाकायदा एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो ये गरीब है जो सोच रहा है कि उसके बच्चों का क्या बनेगा। वो आला तालीम लेना चाहते हैं, वो सर्जन, डॉक्टर, लॉयर और किसी भी शोबा में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या उनके लिए भी तमाम ये रास्ते उतने ही आसान हैं? वो भी इतनी आसानी से तालीम ले सकते हैं? दोस्तों, ये आप भी ज़रूर सोचिएगा, हर इंसान अपने आप से ज़रूर पूछे, तालीम दर हकीकत वही है जो अमीर और गरीब की तफरीक के बग़ैर हो, जो अदना आला की तफरीक के बग़ैर हो, जो स्याह और सफ़ेद की तफरीक के बग़ैर हो। जदीद दुनिया में जदीद उलूम भी पढ़ाए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ पर भी काम करता है, लेकिन मैंने आपको अर्ज़ कर दी कि वहाँ पे चाहे सरकार का शोबा हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तालीम का दोनों को कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। इसलिए कि एक मुकर्रा हद से आगे अगर तालीम चली गई, महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी, तो फिर वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मेरी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।